बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी मैं बाज़ार जा रहा हूँ और वीडियो में थोड़ी सी बाज़ार से पहले इसलिए शुरू कर देता हूँ, बाज़ार में जाने से मुझे डर लगता है। बाज़ार में जब मोबाइल हाथ में पकड़ा होता है तो अक्सर इस तरह के वाक़यात मैं वीडियोज़ में देख चुका हूँ कि पता को नहीं चलता और आते हैं और मोबाइल लेके चले जाते हैं। तो इस वजह से बहुत डर लगता है बाज़ार में जाकर वीडियो बनाने को। तो अभी जाना है बाज़ार और थोड़ी सी सब्ज़ी लेनी है, तो बाज़ार थोड़ा दूर है। तो अभी टाइम हो गया है 2:40, यानी कि 2:45 होने वाले हैं। और बाज़ार से वापस आके मैंने खाना वगैरह खा लिया था और फिर कपड़े धोए, टॉवल गंदा था वो धोया। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि पहले एक दो व्लॉग में मैं आपको दिखा चुका हूँ। और मेरी ये कोशिश होती है कि हर व्लॉग में आपको एक नई चीज़ दिखाऊँ जिससे आप एंटरटेन हो सकें, जिससे आपको व्लॉग देखने में मज़ा भी आए। तो बार बार एक चीज़ को रिपीट करना वो ज़रा मुनासिब नहीं लगता मुझे। तो वैसे मैंने कल भी जुम्मे के दिन भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वैसे तो मेरा ख्याल हर जुम्मे को ये होता है कि जुम्मे को छुट्टी होती है तो जुम्मे के दिन मैं अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर जुम्मे को जो है वो टाइम की कमी इतनी ज़्यादा होती है कि सुबह सुबह जब कोई यानी कि रोज़ाना जैसे आपको पता है मेरे काम जो है सबसे पहला गाड़ी धोना होता है। और गाड़ी धोने के बाद जो है वो मेरा जुम्मे की तैयारी का जो जुम्मे वाले दिन जुम्मे की तैयारी करनी होती है। और इसके अलावा और इस दफ़ा मौले वकू ये पेश आया कि जुमेरात को शाम को बारिश का क्योंकि मौसम था तो मैंने फ़र्श जो है वो जुमेरात को ऑलरेडी धोता हूँ। वैसे तो फ़र्श मैं जुमेरात को धोता हूँ लेकिन बारिश का मौसम था इस वजह से मैंने फ़र्श जो है वो जुमेरात को नहीं धोया। तो जुम्मे वाले दिन सुबह मुझे धोना पड़ा जिसकी वजह से मेरा 1 डेढ़ घंटा जो है वहाँ पे वेस्ट हो गया। उसके बाद फिर गाड़ी धोई और फिर जो है टाइम ही इतना होता है कि पता नहीं चलता। तो कपड़े प्रेस किए, फिर नहाने का टाइम। और यहाँ पे तो मसला ये होता है कि गीज़र नहीं है तो पानी चूल्हे पे गर्म करना पड़ता है, तो वो गर्म किया। और उसके बाद फिर नहा धो के फिर मैंने खाना खाया। और क्योंकि भूख भी मुझे जल्दी लग जाती है तो 12 साढ़े 12 तक मैं खाना जो है वो खा लेता हूँ। तो खाना खाया और उसके बाद फिर जुम्मा के लिए मैं चला गया। तो वापस आके क्योंकि जुम्मा होता है सबको छुट्टी होती है तो मेहमान वगैरह आ जाते हैं। अक्सर जुम्मे वाले दिन मेहमान भी ज़्यादा थे तो जुम्मे के बाद भी जो है वो टाइम इतना नहीं मिला कि मैं ये देखें इसको नीचे से खोला है, इसको खोला है तो नीचे से ये दोबारा से फूट रहा है क्योंकि अब मौसम हो गया ना। ये हमने बांधा था इसलिए क्योंकि उस टाइम ये इसके साथ पत्ते थे नीचे वाली जगह पे जहाँ से अभी हमने जहाँ से मैं खोल रहा हूँ ये वाले पत्ते पहले भी थे। तो उस टाइम खरगोश जो है इसको खाते थे तो हमने इसलिए इसकी हिफाजत के लिए इसको नीचे से ये कपड़ा लगा दिया था। लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, नीचे से कपड़ा लगाया ऊपर से वो फिर खा गए। ये देखिए नीचे से कितना प्यारा ये दोबारा इसके पत्ते निकल रहे हैं। हर जगह से फूट रहा है क्योंकि बारिशें हुई हैं तो बारिशों की वजह से वत्तर है काफ़ी अच्छा। तो देखिए हर तरह से फूट रहा है। इसकी जो नीचे वाली मिट्टी है वो सारी सख्त हो गई है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने इसको किया ही नहीं, गोडी नहीं की। तो इसके नीचे जो है ना मिट्टी भी सख्त है और जड़ें भी बिल्कुल इसके साथ हैं। तो अभी क्योंकि मौसम भी ठीक होने वाला है तो मैंने कहा ये दोबारा फूटेंगे, इससे पहले इसकी गोडी अच्छे तरीके से कर लें ताकि ये इनकी ग्रोथ जो है वो बेहतर हो सके। ये देखें ना जी, जैसी मिट्टी थोड़ी सी मैंने नरम किया ये आ गया अपना करतब दिखाने के लिए। ये देखें जड़ें निकाल निकाल के खाता है। पहले मिट्टी ज़्यादा
सख्त थी तो इसने नहीं किया। अब मट्टी जैसी थोड़ी नरम किया मैंने तो ये अपने काम पे शुरू हो गया। ये दूसरी भी आ गई। और ये देखें नाज़रीन, इसी को ढूंढने के लिए मैं बहुत सारी जगह मैंने तलाश की और बिलखसूस ये हमने इसीलिए रखा था, पौधों की गोडी करने के लिए रखा था और इधर रख के हम भूल गए। तो अभी मैं यहाँ से गोडी करने के लिए मट्टी के जो है वो बेलचे के साथ मैं नरम कर रहा था और इसके अंदर से ये मिला। ये देखिए इसकी हालत क्या हो गई, टोटल इसको जंग लग चुका है क्योंकि ये 1 साल से ज़्यादा ऐसा हो गया यहीं पे पड़ा रहा और इसके ऊपर मट्टी चढ़ती रही और हमें भूल भी गया कि ये कहाँ है। आज भी मैं ढूंढ रहा था, अभी करने से पहले इसको मैंने ढूंढा कि शायद मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। अभी यहाँ से मैं इसको मट्टी नरम कर रहा था तो इसके अंदर से ये मिला। तो ये देखें नाज़रीन, ये सारे जितने भी फालतू थे ये मैंने उतार दिया। अब किस तरह रोशनी होगी यहाँ से, इतना ज़्यादा यहाँ पे जंजाल बना हुआ था। ख़ास तौर पे जब मैं पौधों को पानी देता था तो सब मेरे हाथों पे और मुंह पे लगता था ये सारा। और अब चेक करें किस तरह साफ़ हो गए। अब इसके अंदर जो पत्ते सारे पड़े हुए हैं क्योंकि पहले तो हाथ डालने की जगह नहीं थी, इस वजह से ये सारा गंद इसके अंदर था। तो इस प्लास के साथ मैंने ये सारी इसकी जो फालतू जो टहनियाँ थी वो सारी मैंने काट दी। तो अब इसको सफाई करते हैं और इसकी भी गोडी करते हैं, यकीनन ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी हम ये न्यू गमला लेके आए हैं, ये फालतू पड़ा था और भी ऊपर पड़े हैं। तो एक चंबेली का पौधा है, और उसकी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है सारी। उसके ऊपर वो सावा ग्रीन जिसको बोलते हैं, ग्रीन कलर का उसके ऊपर मिट्टी सारी उसकी ग्रीन कलर की, जिस तरह कीचड़ नहीं होता इस तरह की बन गई है। तो उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने सोचा उसका गमला और मिट्टी दोनों चेंज कर देते हैं। तो अभी इसमें मिट्टी डालेंगे नए सिरे से, ये मिट्टी है गोबर वाली। तो इसको हम डालेंगे इस नए गमले में और फिर जो है वो दूसरा जो चंबेली का पौधा है वो उसमें आके लगाएंगे। तो इस सुराख के ऊपर हम ये रख देते हैं और ऊपर से फिर मिट्टी डालते हैं इसको। ये गोबर वाली मिट्टी है तो ये हम सबसे पहले थोड़ी सी इसमें डालेंगे, थोड़ी सी और डाल देते हैं। और अब हम लेके आते हैं पौधा और फिर बाकी की जो मिट्टी है वो इसमें बाद में फिल करेंगे। इसमें पहले जो है वो पौधा डाल देते हैं, पौधा लगाते हैं। तो ये जी हमारा पौधा, और अब हम इसको लगाएंगे इसके अंदर, यहाँ पे रखेंगे और फिर हम लेके जाते हैं इसको उधर। तो नाज़रीन, पौधा जो है वो हमने गमले के अंदर सेट कर दिया और इसकी मिट्टी भी जो है वो चेंज कर दी है। ये आप देख सकते हैं मिट्टी इसकी चेंज कर दी है। और अब इसका देखेंगे, अब इसको देखते हैं कि ये जो है ना ग्रोथ करता है या नहीं करता। पहले तो इसकी बेचारे की हालत ख़राब हो गई, ये आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल खुश्क हो गया बेचारा। इसके साथ गर्मियों में इतने मज़े के फूल लगते हैं, मौसम बहार में और गर्मियों में जब इसका सीज़न होता है। तो ये है ना चंबेली का, तो खुशबू भी बहुत प्यारी होती है और इसके साथ फूल भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो आप बेचारे का जो है एक तो
मिट्टी इसकी ख़राब थी, वो चेंज कर दी है, तो अब इंशाल्लाह इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं बिस्तर पर, खाना वगैरह मैंने खा लिया है और वीडियो की जो एडिटिंग है वो भी मैंने कर ली है। तो गोडी करने के बाद मैं एक दो काम और थे वो किए, और उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए थे क्योंकि मेरा इस कान का थोड़ा मसला है। यहाँ पे एक तो पहले बचपन में हुआ करता था, यानी कि शोर होता था, तो फिर मैंने ड्रॉप्स थे, पता नहीं कौन से, अब मुझे याद नहीं है, तो वो मैंने डाले तो वो बिल्कुल ठीक हो गया था। लेकिन अब आके एक दो माह हो गए फिर से ये शुरू हो गया। अब इतना ज़्यादा शोर है, हर वक्त शोर रहता है कि पूरा दिमाग जो है वो डिस्टर्ब है। इसी सिलसिले में गए थे डॉक्टर के पास भी, और डॉक्टर जो थे वो तो मिले नहीं, छुट्टी पर थे आज। तो कल भी शायद मुश्किल है, परसों फिर वो आएंगे अपने क्लिनिक में, तो उधर जाएंगे फिर परसों इंशाल्लाह चेकअप करवाएंगे। क्योंकि इस शोर की वजह से एक तो कोई सामने वाला बात कर रहा हो तो वो भी समझ नहीं आती, और इतना ज़्यादा शोर है, हर वक्त रहता है। पहले तो ये था कि रात को जब सोने के टाइम खामोशी होती थी बाहर के एनवायरनमेंट में, तो फिर उस वक्त थोड़ा महसूस होता था कि शोर है कान में। तो अब तो ये है कि 24 घंटे ये शोर है। अभी भी इतना ज़्यादा शोर है कि अगर कोई बाहर से कोई आवाज़ आती है मुझे, या कोई बंदा सामने वाला बात कर रहा होता है, तो ये शोर इतना ज़्यादा हो जाता है कि मुझे सामने वाले बंदे की आवाज़ बात की समझ नहीं आती। ये पता चलता है कि बंदा बात कर रहा है, लेकिन समझ नहीं आती कि वो क्या बात कर रहा है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस भी बनी हुई है। परसों आएंगे डॉक्टर साहब भी तो अपने क्लिनिक में, इधर तो नहीं आने वाले, हमें ही जाना पड़ेगा उनके पास। तो जाके चेकअप करवाते हैं और देखते हैं कि क्या कहते हैं वो। तो उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। और इसी के साथ हम आज के व्लॉग को भी यहीं पे दी एंड करते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।